नमस्कार प्रिय मित्रों, मैं ज्योतिषकार कमल आप सबका हार्दिक अभिनंदन करता हूं आपके अपने इस प्यारे यूट्यूब चैनल एस्ट्रो कमल में। दोस्तों, आप सबसे रिक्वेस्ट है, निवेदन है कि आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो दोनों चैनल एस्ट्रो कमल अलौकिक साधन को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन दबा करके अपने पास रखिए ताकि हमारे ज्ञानवर्धक जानकारीपूर्ण वीडियो सबसे पहले आपके पास आ सके। और आज आया है आपके पास एक ऐसा अद्भुत वीडियो। कैसा अद्भुत वीडियो? एक ऐसा मंत्र है जो हम रोज बोलते हैं, हमको पता नहीं है। जो भी विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करते हैं ना, उन सबको पता है, लेकिन ध्यान नहीं दिया होगा। एक इतना अद्भुत मंत्र जिसका थोड़े से विधि विधान से जाप कर लिया जाए तो आप यकीन नहीं करोगे, आप यहां बैठ करके चांद सितारों पर क्या हो रहा है वो पता कर सकते हो, देख सकते हो अपने नंगी आंखों से। आपको दूरबीन की जरूरत नहीं पड़ेगी, गिद्ध जैसी दृष्टि हो जाएगी। ये दृष्टि बाहरी दृष्टि की बात नहीं कर रहा हूं। बाहरी दृष्टि तो सुधरेगी। आंख में कोई दर्द है, आंखें कमजोर है, आंख में तकलीफ है, वो तो अपने आप ठीक होगा ही होगा, अपने आप ठीक हो जाएगा। लेकिन अंतर्दृष्टि इतनी गजब की हो जाएगी कि आप दीवार के पार तक देखने की क्षमता रखोगे। आप भूत भविष्य वर्तमान सब कुछ देखने की क्षमता रखोगे। भगवान विष्णु की कृपा से ऐसी एक शक्ति आपके अंदर बढ़ती जाएगी जो आपकी आंखों की शक्ति को अनंत गुना तक बढ़ा देगी। ऐसा है भगवान विष्णु का अद्भुत मंत्र। करना कैसे है? 3 बार करना है। 11 मंत्रों का जाप आपको नहाने के तुरंत बाद करना है। इधर नहा लिए आप, वस्त्र पहन लिए, अब पानी भी मुंह में नहीं डालना। पहला काम यही है। 11 मंत्रों के जाप आपको नहाने के तुरंत बाद करने हैं। 11 मंत्रों के जाप आपको सुबह उठते ही करने हैं। अब किसी आदमी को ऐसा भयंकर रहता है कि आँख खुले नहीं, कि इतना भयंकर प्रेशर लगता है कि यदि वो गया नहीं तो फिर मुश्किल हो जाएगी। कोई बात नहीं, आप अपना दैनिक कार्य करके आ जाओ, हाथ पैर धो लो, मन ही मन, बोलना नहीं है, सिर्फ मन ही मन। हाथ धोने के बाद सिर्फ मन ही मन 11 मंत्रों के जाप करो। 11 मंत्रों के जाप आपको खाना खाते समय करने हैं। भोजन कर रहे हो, 11 मंत्रों के जाप करो। 11 मंत्रों के जाप आपको स्नान करते समय करना है। बस ये थोड़ा सा सिस्टम आप याद रखिएगा। और भगवान विष्णु से पहले प्रार्थना कर लीजिए कि हे अनंत के देव, हे नारायण, हे जगदाधार, हे जगत नियंता, हे लक्ष्मीपति, हे निधिपति, आपकी बड़ी कृपा भगवान, मेरी दिव्य दृष्टि को, मेरी थर्ड आई को ओपन करने की मुझे शक्ति दो, प्रदान करो। मेरा तीसरा नेत्र खुले, मैं भी देवी देवताओं के दर्शन कर सकूं। मुझ पर कृपा करो हे जगदाधार, मुझ पर कृपा करो हे जगदीश, हे पार ब्रह्म परमेश्वर, कृपा करो। इस प्रकार की मीठी मीठी बातें परमात्मा से करें। परमात्मा से हमेशा ही मीठी मीठी बातें करना चाहिए, चाहे आप कोई काम कर रहे हो, नहीं कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, कुछ भी नहीं कर रहे हो। अपने जीवन का कोई 10 महाविद्या की साधना कर रहा है कि नहीं कर रहा, कोई भैर वीर पता नहीं क्या क्या कर रहा है कि नहीं कर रहा, कुछ भी करो नहीं करो वो अलग बात है। आपको धन कमाना है, धन कमाओ, आपको ऐश मौज करनी है, ऐश मौज करो, आप क्या धंधा कर रहे हो उससे कोई मतलब नहीं। लेकिन परमात्मा से मीठी मीठी बातें आपको हमेशा करनी है। और ठकुर सुहाती बातें, दूसरों को चढ़ाने वाली बातें होती है ना, आप ऐसे हो, आप ऐसे हो, आप ऐसे हो। तुम जानते हो कि तुम परमात्मा को चढ़ा रहे हो, तुम्हारे चढ़ाने से परमात्मा चढ़ने वाला नहीं है। लेकिन इतना अपने को सोचना नहीं है। छोटा बच्चा अपने पिता के आके गाल पे हाथ लगाता है, ये लगाता है, वो लगाता है, झूठाई से, पापा पापा झूठाई से, सच्चा झूठा कैसा भी वो करे, पिता खुश रहता है। हम जानते हैं कि हम जो कर रहे हैं उससे परमात्मा राजी होने वाला नहीं है। लेकिन हम ये भी जानते हैं कि हम जो कर रहे हैं हम अबोध होकर के कर रहे हैं, और अबोध पे परमात्मा राजी होता है। यहाँ बुद्धि का कोई काम नहीं, बुद्धि लगानी नहीं है बीच में, क्योंकि परमात्मा और मनुष्य के जीवन में सबसे बड़ी बाधा बुद्धि है। बुद्धि है तो हम परमात्मा से दूर है। जब तक बुद्धि है हम परमात्मा से दूर है। जिस दिन हम बुद्धि का परित्याग कर देंगे, बुद्धि के पार चले जाएंगे, बुद्धि के सर पे पैर रख करके चढ़ जाएंगे, उस दिन परमात्मा की दुनिया हमारी दुनिया परमात्मा की दुनिया, फिर अलग अलग नहीं रहेगा कुछ भी। तो बुद्धि को बीच में नहीं लाना कि ये तो झूठ है,
क्या मैं हम दिल से तो कर नहीं रहे, हम तो नाटक कर रहे। नाटक ही सही, झूठा ही सही, पल भर के लिए कोई मुझे प्यार कर ले, झूठा ही सही, झूठा ही सही। अरे भाई कभी कभी झूठ भी इतना गजब का होता है कि वो सच बन जाता है, पता ही नहीं चलता कब झूठ सच बन गया, कब कल्पना यथार्थ बन गई, पता ही नहीं चलता। परमात्मा की दुनिया का यही नियम है, वहाँ सिस्टम काम नहीं करते हैं। और सिस्टम अपने हैं कि ये तो झूठ है, ये सच है, ये झूठ का सिस्टम है, सच का सिस्टम नहीं। सिस्टम तुम्हारी दुनिया में चलते हैं, परमात्मा की दुनिया में सिस्टम नहीं चलते। इसलिए मैं कहता हूँ कि झूठा ही सही उनको चढ़ाना शुरू करो, उनके सामने ठकुर सुहाती बातें करो। मैं जानता हूँ, तुम जानते हो कि हमारे चढ़ाने से परमात्मा पर कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मैं ये भी जानता हूँ कि हम निर्बोध होकर के, अबोध होकर के, बुद्धि को साइड में रख करके जब परमात्मा से बात करते हैं अपना समझ करके, तो वो खुश होता है, तो उसको अच्छा लगता है, गुड फील होता है। परमात्मा का भी गुड फील होता है कि कोई तो है जितने प्यार से, चाहे कैसे भी करे, मुझे याद तो करता है, इतना प्यार से याद करता है, इतना मेरी प्रशंसाएं करता है, मेरी तारीफ़ें करता है। भगत अच्छा है, इसकी मनोकामना पूर्ण करनी पड़ेगी। परमात्मा आपकी मनोकामना पूर्ण करेगा। और आज जो मैं मंत्र आपको बताऊं, वो मंत्र इतना जल्दी सक्रिय आपके अंदर हो जाएगा, आप कल्पना नहीं कर सकते। स्नान करते वक्त, सुबह उठते ही, अगर कर सको सुबह उठते तो सबसे बढ़िया, सुबह उठते ही स्नान करते वक्त, और स्नान करने के बाद में कपड़े पहन लो तब, और खाना खाते वक्त। ये 4 वक्त हैं, चारों वक्त आपको 11-11 मंत्रों के जाप करने। अब होती है साधना शुरू। बृहस्पतिवार की रात से, शुक्ल पक्ष का प्रथम बृहस्पतिवार और बृहस्पतिवार की रात से ये साधना आपकी शुरू होती है। ये साधना शुरू होती है आपकी पूर्व दिशा की तरफ मुख रख करके। पूर्व दिशा की तरफ मुख रख करके या तो आप इसे सुबह करो, अर्ली इन द मॉर्निंग, या फिर शाम को करो, या फिर रात को करो, कभी भी कर सकते तुम। आपको 15 मिनट कंटिन्यू वज्रासन में बैठ करके, यदि आप भोजन करके साधना कर रहे हो, रात्रि काल में साधना कर रहे हो तो वज्रासन में बैठ करके, और यदि आप भोजन करके साधना नहीं कर रहे हो, दिन में सुबह अर्ली इन द मॉर्निंग कर रहे हो, खाली पेट कर रहे हो, तो पद्मासन में बैठ के, पद्मासन में बैठ करके आप इस साधना को नाभि पर ध्यान केंद्रित करते हुए इस साधना को आप करेंगे। आप पाएंगे कि नाभि से कुछ उठ रहा है, कोई ऊर्जा उठ रही है जो आपकी आंखों में जाकर के बस रही है। त्रिनेत्र में नहीं, ध्यान रखना, त्रिनेत्र की नहीं, त्रिनेत्र की बात नहीं कर रहा हूँ, आंखों की बात कर रहा हूँ, थर्ड आई की बात नहीं कर रहा हूँ, आंखों की बात कर रहा हूँ। आंखों में एक ऊर्जा कुछ ऐसा है जो उठ करके नाभि चक्र से, है ना, आपकी आंखों में जाकर के बस रहा है। नोवेल से उठा, आंखों में जाकर के बस गया, और आंखों में जाके बसने से आंखें बड़ी ठंडी ठंडी लग रही है, जैसे पिपरमेंट डाला गया हो आंखों में, बड़ी ठंडी ठंडी आंखें लग रही, बड़ा आनंद आ रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे आंखें खोलो पूरे संसार एकदम नया नया लॉन्ड्री में धुला हुआ सा लग रहा है। ऐसा आज तक नहीं दिखा, इतना प्यारा आज तक नहीं दिखा जैसे आज ही इसकी क्लीनिंग की गई है पूरी दुनिया की, इतना प्यारा लग रहा है। अरे वाह यार, बड़ा अच्छा। धीरे धीरे वही आंखें आपकी त्रिवेणी को कवर कर लेगी, और त्रिवेणी को कवर करके आपको सब कुछ दिखाने के लायक बन जाएगी। जिसे आप देखना चाहो कल्पना करो, उसे देखना है, बस वहीं से आपका प्रोग्राम शुरू हो जाएगा। आंखों में किसी प्रकार का रोग दोष हो तो वो भी दूर हो जाएगा। ये सर्वश्रेष्ठ मंत्र है। इस मंत्र का जाप करने से केवल आंखें ही नहीं, दीन दुनिया के सारे कष्ट है वो भी कट जाएं, क्योंकि याद तो परमात्मा को कर ही रहे हो, प्रभु को याद कर रहे हो, तो कौन सा कष्ट है ऐसा जो टिक जाए उसके सामने, मेरे नारायण के सामने। नारायण के सामने कौन सा कष्ट है जो टिक जाए? कोई कष्ट नहीं। तो संसार में कोई भी कष्ट आपके सामने उपस्थित नहीं रह सकता। जहाँ पर कृपा राम की होई, तहाँ पर कृपा करे सब कोई। आप इस मंत्र का बस इस प्रकार से जाप करते रहिए। सोने के ठीक पहले इस मंत्र का जाप करते रहिए। 15 मिनट सोने के ठीक पहले आप साधना कर लीजिए। तबीयत से भर जाइए, आराम से साधना ध्यान में करनी है। कोई माला वगैरह कुछ लेना नहीं है, माला की आवश्यकता नहीं, बस ध्यान में साधना करनी। मंत्र है ओम सर्वदर्शनाय नमः, ओम सर्वदर्शनाय नमः, ओम सर्वदर्शनाय नमः, ओम सर्वदर्शनाय नमः। हो जाओ शुरू। बहुत शानदार चीज़ है दोस्तों। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना। पहली बार हमारे चैनल पर आए, चैनल को सब्सक्राइब करना, पास में बेल आइकन का बटन दबा देना, ताकि हमारे ज्ञानवर्धक जानकारीपूर्ण वीडियो सबसे पहले आपके पास आ सके। जय श्री कृष्ण दोस्तों, जय भगवान नारायण की, वंदे मातरम।